न था बल्कि अपना लाडला समझ के तुझे संभाल के रखती रही। और यार तुम खुदा की रहमत पर जितना नाज करो कम है। और अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, अमीर वो होता है जिसके पास माँ की मोहब्बत होती है। भाई दिल दुखता है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ हमारे लिए होटलों में गरम गरम हर तरह के खाने, लेकिन मां के लिए बाप के लिए बुढ़ापे में एक ताजा चपाती भी नहीं। मुझे बताया जाए, मां कहती है बेटे जरा बहू को समझा, एक रोटी गरम दे दिया करे। तो कहता अच्छा कह के देखूंगा। ये लहजे होते हैं, कह के देखूंगा। भाई मां ने तुझसे कुछ मांगा है, मां ने, तुम एक चपाती के लिए कहते हो कह के देखूंगा। और जब जाके कहता तो डरते डरते कहता सुनो जी, सुनो जी। तहजीब दे के बीवी के कदमों में खड़े होके कह रहे सुनो जी। बदतमीज बोलने को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस अदब से तू बीवी को आवाज देता है ना, कभी उसी अदब से मां को भी आवाज दे लिया कर, है ना भाई। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं मां के पास जाया करो तो ऐसे जाया करो जैसे रियाया का कोई शख्स बादशाह की खिदमत में जाता है। बादशाह की खिदमत में आप अंदाजा लगाइए, अगर मुझे अपने किसी कागज पे एक साइन कराना है, तहसीलदार का अंगूठा लगवाना है या उसके दस्तखत होने, तो हम बाहर खड़े होते हैं। उसका दरबान निकल के पूछता क्या बात है, डरते डरते कहते हैं साहब से मिलना है। कितने गिर के बात कर रहे हो, साहब से मिलना है। कहा किस लिए, कहा कागज है, एक बीसा जमीन है, इस पर झगड़ा है, इस पर दस्तखत हो जाए तो ये कागज का ये जमीन मेरी हो जाएगी। और यार तूने एक बिगल्ला जमीन के लिए उसके दरवाजे पे खड़े होकर के कैसे गुलामी का सबूत दिया। हाथ तूने जोड़े, गर्दन तूने झुकाई, लहजा तेरा नीचा था। जब तू बात कर रहा था तब तूने कहा कि साइन हो जाते तो काम हो जाता। और मुझे बता तो सही, तेरे एक बीघे जमीन के लालच में तुझे इतना झुका दिया है कि जिसके धर्म का पता नहीं, मजहब का पता नहीं, अकीदे का पता नहीं, उसके दरबार में बिना इजाजत नहीं जाता। और मुझे बता तो सही, अगर इसका साइन तुझे जमीन दिला सकता है तो मां की मुस्कुराहट तुझे जन्नत दिला सकती है। क्यों इजाजत नहीं लेता मां से, क्यों इजाजत नहीं लेता? ख्याल किया करो, इज्जत किया करो मां की। मां कहती है बेटे बीवी से कहते एक चपाती मिल जाए, कहता मेरी माँ को चपाती दे दिया करो। तो बीवी क्या कहती है, इन्होंने जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई हैं, जो ये बुढ़ापे में गर्म रोटियां मांगेंगे। और बगैर जबान को ताला लगा, तेरी औकात क्या है जो तुझे उस माँ के बारे में बोल रही है, तुझे होश नहीं है। ये जो 22 साल का मिला है तेरे बाप ने पाल के नहीं दिया है, इसी बूढ़ी माँ ने पाल के दिया है। ये जो 18 साल की कमाई तेरे हवाले कर दी है, ये तेरे बाप की बोई हुई खेती नहीं थी, ये इसी माँ की बोई हुई खेती। इनकी मेहनत से सींचा हुआ दरख्त है जो तेरी गोद में डाल दिया गया। और तुझे गैरत क्यों नहीं आती, तू इनकी जबान दराजी करती है इनके आगे। खुदा की कसम और नौजवान तुझसे भी गुजारिश है, माँ की इज्जत माँ की तरह किया करो। तुम नहीं जानते हो, पूछो इन लोगों से, जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त आया माँ ने दर्द के झटके महसूस किए। तुझे क्या लगता है अगर तेरे पैर में कांटा लगे तड़प जाता कि पैर पकड़ के बैठ जाता है। अगर जरा सा अंगूठे में दर्द हो जाए डॉक्टर के पास जाता है, पेट दर्द करे
تو الٹراساؤنڈ کرا کر کے اپنے پیٹ کی بیماریاں ڈھونڈتا ہے، لیکن پوچھ اس ماں سے جب تیری پیدائش کا وقت تھا، جو جھٹکے تیری پیدائش میں اس نے محسوس کیے تھے، بتا تو صحیح کیا ویسا بھی کوئی درد دنیا میں ہوتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم اس جیسا درد نہیں ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو جیسے درد پہ درد کے جھٹکے محسوس ہوئے، ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا خاتون یا تو یہ مریض بچ سکتا ہے یا یہ بچہ بچ سکتا ہے، بتاؤ کس کو بچانا ہے؟ جب یہ بات ماں کے سامنے آئی ہے، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس کی پیدائش بنا آپریشن کے نہیں ہو سکتی ہے، نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پیٹ کاٹنا پڑے گا۔ اب سوچنا ذرا ماں کے قربانیوں کو یاد کر پیارے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ ایک کاغذ لا کے ماں کے آگے پیش کیا گیا، کہا اس پہ انگوٹھا لگا دو۔ ماں تو ان پڑھ سادی تھی، زندگی میں کچھ نہیں پڑھ پائی، جیسے کاغذ لا کے دیا گیا۔ ماں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے اگر آپریشن کے بیچ میں تیرا انتقال ہو جاتا ہے ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ اس بات کو سننے کے بعد ماں کی خاندان والے بھی روئے، گھر والے بھی روئے، لیکن ماں نہیں روئی ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ اسے موت کی فکر نہیں، اسے بچے کی زندگی کی خوشی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی میں رہوں نہ رہوں میری اولاد رہ جائے۔ اور خدا کی قسم کتنی ماں نے اولاد کے لیے پیٹ کٹوا دیے ہیں، اب اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بیٹے ہنستے ہنستے گلوں کی قربانیاں دینے دیا کرو، اور کبھی ان کی قربانیوں کو تولنا مت، ناپنا مت۔ ان کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے۔ جب ہم باپ بنے تو پتا چلا باپ کیا ہوتا ہے، جب ہم نے اولاد دیکھی ہے تو ہم نے جانا اولاد کیا ہوتی ہے۔ جانتے ہو کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا جی ابا کیا کرنا، ابا کا جس نے اماں راضی کر لی جنت اس کی ہو گئی۔ بھائی دماغ سے سوچا کر، ماں کی